अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट की जगह पे हायरिंग या रेंटल सेलिंग, वो भी तनख्वाह के साथ मुलाजमीन का देरीना मुतालबा था। इस हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का अहम तरीन नोटिफिकेशन, एलोकेशन रूल 2002 में बड़ी तब्दीली। तो नाज़रीन ग्रामी, पहले हायरिंग सिर्फ वफाकी मुलाजमिन को 6 बड़े शहरों में मिलती थी, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर शामिल था। तो वो भी सिर्फ उनको जिनके अपने घर होते थे या जिनको मालिक मकान डॉक्यूमेंट दे देते थे, तो उनको ये हायरिंग अलाउंस दिया जाता था। तो इस हवाले से मुलाजमिन को परेशानी होती थी, 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, चेक मालिक मकान के अकाउंट में जाता था, फिर जो सरकारी मुलाजमिन है उनके पास आता था। तो इस हवाले से जो समरी थी वो कुछ दिनों से धक्के खा रही थी। तो अब इसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, शायद इसी वजह से ये डिले भी हो रहा था। तो तनख्वाह के साथ हायरिंग मिलेगी, कुछ मुलाजमिन को पहले से ये मिल रही थी, कुछ इदारों में अब ये तमाम मुलाजमिन को मिलेगी। तो यहाँ पर मुलाजमिन का सवाल होगा कि क्या सूबाई सरकारी मुलाजमिन को भी हायरिंग मिलेगी, और वफाकी मुलाजमिन जो इन शहरों के अलावा रहते हैं, जो इन 6 शहरों के अलावा रहायश पजीर हैं, तो क्या उनको भी ये हायरिंग अलाउंस मिलेगा? तो इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। 30 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अभी तक इस नोटिफिकेशन के हवाले से हतमी 110% आपको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है ये 100% फेक है या फिर ये रियल है। तो नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न, सेक्रेटरी लॉ डिवीज़न और एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो अगर इस नोटिफिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, तो इस नोटिफिकेशन में अगर नीचे अगर तीसरे पॉइंट की बात कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि डिटरमाइन फीजिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग रेंटल सेलिंग एज पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज who don't avail government recommendation to reduce administrative burden on ministries, divisions as well as the state office। यानी कि रेंटल सेलिंग जो है, रेंटल सेलिंग अलाउंस जो है, उसको तनख्वाह का हिस्सा करार दिया जाए, रेंटल सेलिंग को, हायरिंग अलाउंस को, जिसके बाद ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये जो डिविजन्स हैं, उनके ऊपर जो बर्डन है इस अलाउंस का वो कम हो सके। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि PWD का जो इदारा है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे पहले रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो समरी पेश की गई थी वो स्टेट ऑफिस ने खुद तैयार की थी और खुद से उसकी असेसमेंट करके भेजी। तो फिर उसके बाद PWD का इदारा जो ख़त्म हो गया था, तो उसकी जो बाकियात थी, तो उनको फिर ये प्रपोजल भिजवाया गया रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, जो कि 1 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। तो जिसके बाद फाइनेंस डिवीज़न ने इस प्रपोजल को, इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें फाइनेंस डिवीज़न का कहना था कि ये आपने अपने इदारों से, अपने महकमों से ये असेसमेंट करवाई है। हालांकि क्योंकि इस हवाले से तमाम तर जो बर्डन था इससे पहले वो PWD पे था, तो अब चूंकि PWD का जो इदारा है वो ख़त्म हो गया है, तो इस हवाले से इसको तनख्वाह में शामिल करने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई है कि जिसके बाद डिवीज़न्स पर, महकमों पर इसका जो बर्डन है वो कम किया जाए, और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन पर भी इसका जो बर्डन है, सरकारी मुलाजमीन की इस हवाले से जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगी। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया है कि इससे पहले जो चेक वगैरह है, तो वो चेक वगैरह जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक मकान के अकाउंट में आता है जब भी ये चेक बनता है, और जिसके बाद चेक का 6 महीने या फिर 1 साल जो है उसका इंतज़ार करना पड़ता है। और इस हवाले से अभी भी तकरीबन 6 माह का अरसा हो चुका है, 6 माह से मुलाजमीन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से मुलाजमीन की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस हवाले से मुलाजमीन का दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये जो हायरिंग अलाउंस है ये वफाकी मुलाजमीन के साथ साथ क्या सूबाई मुलाजमीन को भी मिलेगा? तो इस हवाले से आपको बताते चले कि ये जो रूल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का जो महकमा है ये वफाकी महकमा है। तो इस हवाले से जो फ़िलहाल हायरिंग अलाउंस के कवानीन हैं
یہ صرف اور صرف وفاقی ملازمین کے لیے ہیں۔ تو اگر آنے والے دنوں میں اگر اس کو تنخواہ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی وفاقی ملازمین کے ساتھ ساتھ یہ صوبائی ملازمین کو بھی ملے گا۔ تو وفاقی ملازمین کو اس حوالے سے بینیفٹ جو ہے وہ کیا ملے گا؟ اگر اس حوالے سے نوٹیفکیشن جو ہے وہ ایز اٹ از جاری کر دیا جاتا ہے جس طرح سے تجاویز پیش کی گئی ہیں، تو اگر اس حوالے سے نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ایلوکیشن رولز جو 2002 ہے اس میں تبدیلی کر کے ترامیم کر کے ایلوکیشن رولز 2025 متعارف کروایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ ہائرنگ کروا سکے گا، اور صرف یہ 6 بڑے شہروں میں ہائرنگ نہیں ہوگی، اور 6 ماہ تک اور ایک سال تک جو ملازمین کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ انتظار بھی ملازمین کا ختم ہو جائے گا، اور اس کو تنخواہ کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چیک مالک مکان کے نام آتا تھا، مالک مکان کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، تو پھر یہ مالک مکان کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے گا، آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ کا حصہ ہوگی، یعنی کہ یہ جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے اس کی جگہ پہ ہائرنگ ہو جائے گی، ہائرنگ الاؤنس ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو ملازمین کی جو بہت بڑی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے اس پرپوزل کی، اس تجویز کی، کہیں وہ پی اینڈ پینشن کمیشن والا حشر نہ ہو جائے، یا پھر اس کے علاوہ جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے دسمبر میں میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کمیٹی کا بھی کوئی پرپوزل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، کوئی تجویز اس کمیٹی کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے خدشہ یہ بھی ہے کہ کہیں پہ اس تجویز کا، اس کمیٹی کا بھی حشر وہی والا نہ ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔